जैसे साल 2020 शुरू होने के बाद दुनिया में कोरोना महामारी ने दस्तक दी थी और उसके बाद पूरी दुनिया एक पिंजरे में बदल गई थी, वैसे ही 2025 शुरू होते ही एक और नई बीमारी ने दस्तक दी है। नाम है HMP वायरस। कोरोना की तरह ही चीन से ही इसके भी मामले शुरू हुए हैं। बीते कुछ दिनों में भारत में भी इसके केस सामने आए हैं और देखना होगा कि किस तरह अब इस पर काबू पाया जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO इस पर वायरस पर शांत क्यों है, क्योंकि भारत के अलावा बाकी देशों में भी इस वायरस के मामले तो आ ही रहे हैं। ऐसे में क्यों WHO इसे महामारी घोषित नहीं कर रहा है? आखिर वो कौन सा मौका होता है जब WHO किसी बीमारी को महामारी घोषित करता है? 7 जनवरी तक भारत में इस वायरस के 7 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें अधिकतर दक्षिण राज्य से ही आए हैं। इस वायरस के लक्षण भी कुछ हद तक कोरोना के जैसे ही हैं। जैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कोरोना जितना खतरनाक नहीं है, और एक बात और भी है कि ये कोई नया वायरस भी नहीं है। HMP एक पुराना वायरस है। पहले भी भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में इसके मामले आ चुके हैं। नया बस ये है कि इस बार चीन में दोबारा से इसकी लहर सी उठी है। चीन में सबसे ज्यादा इस वायरस के मामले सामने आए हैं, लेकिन चीन के अलावा मलेशिया, जापान और हांगकांग में भी इसके केस सामने आ चुके हैं और भारत तो खतरे में है ही। अब एक सवाल यह है कि आखिर कब विश्व स्वास्थ्य संगठन किसी बीमारी को महामारी घोषित करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ही किसी बीमारी या वायरस को महामारी घोषित कर सकता है। जानकारी के मुताबिक WHO किसी भी वायरस के कारण होने वाली मौतों और पीड़ितों की संख्या देखने के बाद ही महामारी घोषित करने के निष्कर्ष पर पहुंचता है। WHO ये भी देखता है कि वायरस कितनी देशों में फैला हुआ है, कितने लोगों को प्रभावित कर रहा है और आगे कितनों को प्रभावित कर सकता है। बता दें कि किसी बीमारी को महामारी घोषित करने का फैसला सिर्फ और सिर्फ WHO को लेना ही होता है। इस मामले में कोई अन्य संगठन या देश कुछ नहीं कह सकता है। एक चीज ये भी है कि महामारी की घोषणा होने के बाद देश और दुनिया में डर का माहौल भी बन जाता है। उम्मीद तो यही रहेगी कि ऐसी नौबत ना ही आए, क्योंकि कोरोना भी महामारी घोषित हुई थी और उसने किस तरह तबाही मचाई थी ये तो सब जानते ही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।